नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। देश में अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आ रही है, लेकिन फिलहाल मुश्किलें कम नहीं हुई हैं और ऐसे में अभी और भी संभल कर रहना है। पिछले 24 घंटे में जितने लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा मरीज ठीक हुए, लेकिन मौत का आंकड़ा जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में आपको अभी और कितने दिन सावधानियां बरतनी होंगी, किस बात का ख्याल रखना होगा, कोरोना के अलावा अब अगली मुसीबत ब्लैक फंगस का सामना कैसे करना है, इनसे जुड़े अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई संकोच है, कोई कुछ भी आपके मन में आ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक नंबर दिखाने वाले हैं 012049099900 012049009900। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और हमारे एक्सपर्ट से आप सीधे पूछ सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोरोना, वैक्सीनेशन, ब्लैक फंगस या इस महामारी से जुड़ा और कोई सवाल, तो बेझिझक आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर समीर गुप्ता जुड़े हैं। डॉक्टर समीर गुप्ता सर्जन हैं मेट्रो अस्पताल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिहाजा सीधे कॉलर को टॉस करते हैं। शायद उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, तो कोशिश करते हैं। डॉक्टर समीर, आप ब्लैक फंगस को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। डॉक्टर समीर, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मास्क पहनने की वजह से भी हो जाता है, कई बार आ रहा है डायबिटीज को लेकर। तो ब्लैक फंगस का मेन सोर्स क्या है? क्या डायबिटीज पेशेंट को लेकर है? क्या बच्चों में भी ये हो सकता है? क्योंकि एक दो केसेस ऐसे भी सामने आए, तो थोड़ा इसको अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो शायद जो पैनिक है ये कम हो जाए। हाँ, नहीं देखिए, ये एक ब्लैक फंगस जो है आज की तारीख में काफ़ी कॉमन चीज़ हो गई है जो आपको सुनने को मिल रही है। अब वैसे अगर डिजीज़ तौर पे देखा जाए तो ब्लैक फंगस जो है, जो म्यूकरमाइकोसिस होता है, काफ़ी रेयर इन्फेक्शन होता है। अब ये जो फंगस होता है ये सब जगह होता है, ठीक है? ये हवा में है, आपके कपड़ों पे है, सब जगह। दिस इज़ एक नॉर्मल फंगस है जो हमारे चारों तरफ होता है। इनफैक्ट जो आपकी जब ब्रेड खराब हो जाती है तो ब्रेड पे जो काला काला आता है ना, वो भी सेम ब्लैक फंगस होता है। अब नॉर्मली क्या होता है, जब शरीर है आपका, शरीर में जब फंगस होता है वो ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उसको ग्रो नहीं करने देती। आपके बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरस होते हैं दुनिया भर के, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका एक संतुलन बना होता है, जिससे ये फंगस ऊपर नहीं आ सकता। जब आप बीमार होते हैं, जब आपको बहुत हेवी एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, जब आपको वेरी हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स मिलते हैं, तो एक तरह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, और ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। इट इज कॉल्ड एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये आपके शरीर के अंदर पहले से है, लेकिन जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई, आपको बहुत एंटीबायोटिक्स मिली, आपको स्टेरॉइड्स मिले, तो ये उभर कर बाहर आ गया। सो दैट इज व्हाई दिस इज एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये सब जगह होता है और हमारी बॉडी के अंदर पहले से भी होता है। ये अगर देखा जाए ये कहाँ पर ज्यादा होता है, तो आज की तारीख में मास्क पहनने से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। मास्क से आपको कोविड जरूर कम होगा और आपको बीमारी जरूर कम होगी। इसका कोई म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस से कोई ताल्लुकात है या नहीं है, ये तो आई डोंट है। डॉक्टर डीके गुप्ता, क्योंकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों के विशेषज्ञ आप हैं, एक केस अहमदाबाद में आया, 13 साल के बच्चे को भी बीमारी हुई। अब क्योंकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, बच्चों में से खतरा कैसे हो सकता है? और कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं, इसकी वजह क्या? और कल ये भी खबर आई कि कई पेशेंट ऐसे भी थे जिनमें कोरोना नहीं था, उसके बावजूद ये बीमारी हुई। तो ये क्या मामला है, जरा ये भी समझा दीजिए। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं फिर बताऊंगा कि इसका कोरोना से लेना देना नहीं है। इसका वो है कि जब भी कोई भी हमें ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से, या कोई भी ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जैसे डॉक्टर समीर गुप्ता ने बताया, उस समय जो दूसरे जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, उसमें फंगस भी होता है, उस समय वो हमारी बॉडी में इन्वेड कर लेता है और इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। तो जो बच्चे जो जुवेनाइल डायबिटीज वाले हैं, जो ओबेसिटी वाले हैं, जिनको अस्थमा है, जिनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, जिनको डायलिसिस पे हैं, जिनको कोई ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिनको ल्यूकीमिया है, जिनको ब्लड कैंसर्स हैं या कोई अन्य कैंसर हैं, इसके अतिरिक्त थैलेसीमिया के हैं, सिकल सेल एनीमिया के हैं, जो बच्चे स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये सारे बच्चे भी हाई रिस्क होंगे। इसके अतिरिक्त बच्चे या बड़े, ऐसे लोग जिनको आईवी एंटीबायोटिक्स चल रही हों, जिनको लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स चल रही हों, जिनको टोसिलजुमाब या दूसरे एंटीवायरल ड्रग दिए गए हों, जिनको इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दिए गए हों, तो ऐसे दवाइयाँ जो लॉन्ग टर्म दी गई हों, इसके अतिरिक्त जिनको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी में रखा गया हो, लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर या बाईपैप पे रहे हों, लॉन्ग टर्म इनको आईवी फ्लूइड्स दिए गए हों, तो ये सब जो है रिस्क फैक्टर्स हैं किसी भी फंगल या किसी भी दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को डेवलप करने के लिए। और खासकर जो इस वाली लहर में देखा गया
बहुत सारे मरीज ने जी। घर पे या होम आइसोलेशन में अपना ट्रीटमेंट किया, ऑक्सीजन लिए, या ऐसे छोटे नर्सिंग होम में ऑक्सीजन लिए जहाँ पे सिलेंडर से ऑक्सीजन दी जाती है। जी। तो जैसे हम सब डिस्कस करते हैं, हम सबको पता है कि जो फंगस है नॉर्मली मिट्टी में, सॉइल में मिलता है, या जो पेड़ पौधे हैं सड़े-गले या जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उन सब में मिलता है। तो जो सिलेंडर है उसमें भी बहुत सारे रिफिलिंग के टाइम वहाँ मिट्टी डस्ट लग सकती है और सॉइल से कॉन्टामिनेटेड होता है। तो सिलेंडर में नॉर्मली जो होता है बहुत सारे फंगल पदार्थ होते हैं, तो उनकी क्लीनिंग नहीं करी गई, उनको नॉर्मली ऐसे ही लग के यूज कर लिया गया। उसके साथ में एक बोतल होती है जिसको ह्यूमिडिफायर बोलते हैं हम लोग, जिसमें ऑक्सीजन जो है ह्यूमिडिफाई होके पानी से मिलके तब बाहर पहुंचती है हमारे लंग्स में। तो उसमें भी अगर उसका हम पानी चेंज नहीं करते, उसमें डिस्टिल्ड वाटर नहीं डालते, तो भी इन्फेक्शन के चांस है। जो हम मास्क लगाते थे ऑक्सीजन के टाइम पे, उसको हर 24 घंटे में चेंज करना चाहिए था। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो इसकी जो महाम आपदा डेवलप हुई है जो ब्लैक फंगस की, तो इन मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हुई है। ठीक है सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।